मजलिस सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में लव जहाद कानून की मंजूरी, किसानों के जारी एहतजाज और मगरबी बंगाल में आने वाले असेंबली चुनाव पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि लव जहाद से मुताल्लिक कवानीन दस्तूर के बगैर हैं। उन्होंने कहा कि शादी एक खानगी मामला है और हर एक को अपनी पसंद की शादी का हक हासिल है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इस कानून का मकसद मुसलमानों का दायरा तंग करना और उन्हें हिरासा करना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो MSP का कानून बनाए ताकि किसानों को उसका फायदा हो सके। ये देखिए, ये जो लॉज जो कानून बनाए जा रहे हैं या ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 का ब्लेटेंट वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से राइट टू प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट का 377 के ऊपर जजमेंट है। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। इनको कोई राइट ही नहीं है। अगर कोई अडल्ट है तो वो किससे भी शादी कर सकता है। अब तो पिज़्ज़ा खाने के ऊपर भी केस बुक किया जा रहा है, कॉफ़ी पी रहे हैं तो केस बुक किया जा रहा है। एक महिला का मिसकैरेज हो गया तो ये क्या कानून बना रहे हैं। मकसद एक ही है कि एक तो संविधान के धज्जियाँ उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफ़रत की फ़िज़ा को पैदा करो। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब उस वक्त के साउथ अफ्रीका में हमारे फादर ऑफ द नेशन बापू को ट्रेन से ढकेल दिया गया था, इसलिए कि लिखा गया था ट्रेन के ऊपर कि यहाँ पर ब्राउन लोग नहीं बैठेंगे। तो क्या अब इस तरह का कानून निकालेंगे आपके कि यहाँ पर मुसलमान नहीं बैठेगा, यहाँ पर दलित नहीं बैठेगा? क्या करने जा रहे हैं देश को आप? साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजना ने आज अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी और बताया कि उनके कमिश्नरेट में साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है। अलबत्ता ट्रैफिक के हादसात में होने वाली अमवात में 22% की कमी हुई, जबकि खवातीन के खिलाफ क्राइम में भी 18.66% की कमी देखी गई। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जहां 23,320 मुकदमा दर्ज हुए थे, 2020 में इनकी तादाद 24,868 हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट में शफाफियत और पुलिस के अच्छे बर्ताव में बेहतरी का नतीजा है कि लोग पुलिस से अपने मामलात के लिए रुजू हो रहे हैं और मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। సైబరాబాద్ పోలీస్ కి బాగా సపోర్ట్ చేసిన గవర్నర్ అయిన ముఖ్యమంత్రి గారికి, తెలంగాణ స్టేట్, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, DGP గారికి, పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి, మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కి, NGOs, మీడియా, both print and electronic media friends की బాగా సపోర్ట్ చేసేందుకు సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి మీరందరూ కూడా పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। అదేవిధంగా మన పోలీస్ కమిషనర్స్ హైదరాబాదు, రాచకొండ రెండు కమిషనరేట్ ఆఫీసర్స్ కి మన పోలీసింగ్ భాగంగా బాగా సపోర్ట్ చేసి కోఆర్డినేట్ చేసేందుకు వాళ్ళు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। అదేవిధంగా సపోర్ట్ చేసిన GHMC కమిషనర్ గారికి, TSIC ఆఫీసర్స్ కి, HMDA, HGCL ఆఫీసర్స్ కి, 3 కలెక్టరేట్స్ కి, కలెక్టర్ గారికి, హైదరాబాద్ మేడ్చల్ అండ్ రంగారెడ్డి కలెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా సపోర్ట్ చేసిన మన స్టేట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, మన అడిషనల్ DG, CID, TSSP బెటాలియన్స్ మేడం కి, FSL ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తున్న మన ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। మన ఈ సంవత్సరం బయట చాలా ఆపరేషన్స్ చేయడం జరిగింది। బయట పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ముఖ్యంగా మనకు మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, జార్ఖండ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, కర్ణాటక
తమిళనాడు అక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరము అందరూ కూడా ఒక టెస్టింగ్ టైమ్స్, ఈ టెస్టింగ్ టైమ్స్ లో మనకు మొదటిగా కోవిడ్ వచ్చింది, తర్వాత ఫ్లడ్స్ రావడం జరిగింది. దాని భాగంగా మనకు సపోర్ట్ చేసిన ఎన్జిఓస్ కి, ముఖ్యంగా మన వాలంటీర్స్ కి, మన రాబిన్హుడ్, యంగిస్తాన్, అక్షయ పాత్ర, ఎస్సీ వాలంటీర్స్ కి, ఆఫీస్ బేరర్స్ కి అందరూ కూడా నేను పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా మనకు ప్లాస్మా డొనేషన్ కావచ్చు, ఫుడ్ అండ్ గ్రాసరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కావచ్చు, మన యానిమల్స్ కి ఫుడ్ ఇవ్వడంలో కావచ్చు, ముఖ్యంగా అంతిమ సంస్కారం చేయడంలో ఎవరెవరు అంతిమ సంస్కారంలో పాల్గొన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నేను వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. చాలా వేళ్లలో మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కూడా అటెండ్ చేసినారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ ఒక కోవిడ్ టైమ్స్ बीजेपी की कौमी नायब सदर डी.के. अरुणा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की और कहा कि वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अरुणा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने रियासत में पाबंद काश्तकारी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। हालांकि उन्होंने माजी में इसके लिए काफी इसरार किया था। नीज किसानों को अकलतरीन कीमत के निफास से भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी के लीडर ने रियासत भर में खरीदारों के मराकज बर्खास्त कर देने पर भी सवाल उठाए। कल जो मुख्यमंत्री जी ने जो फार्मर्स के खिलाफ जो बातें करी, स्टेट में 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ, फार्मर्स के अनाज और कॉटन और सब हम लोग खरीदने से हमको 7,500 करोड़ नुकसान आया 6 साल से। इसीलिए आगे हम ये सबको नहीं खरीदेंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीदेंगे करके बताया। मैं आज तक यही पूछना चाह रही थी, आज तक स्टेट गवर्नमेंट में 1 पैसा भी खरीदने के लिए खर्च नहीं करता। जो भी खर्च करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके पैसे देता है। CCA होने दो या FCI होने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीदी होता है। तो यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो बताया 7,500 करोड़ का नुकसान आया, इसीलिए हम आज से फार्मर्स का प्रोड्यूस खरीदी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल गलत बात है। अभी जो भी खरीदेंगे आप जहाँ मार्केट में जहाँ रेट ज़्यादा मिले वहाँ जाके फार्मर्स सेल कर लो। अब से हम खरीदी नहीं करेंगे, जो बताया वो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल फार्मर्स के खिलाफ है ये गवर्नमेंट, फार्मर के खिलाफ गवर्नमेंट है। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो फार्मरों के लिए जो उनके हर चीज़ में फार्मर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी बिल आए, एग्रीकल्चर में नया बिल आए, तो उसके बारे में परसों तक उसको वो बिल के लिए खिलाफ करें और कल बोले कि फार्मर्स जहाँ चाहें आप आपके दान बेच सकते हो। मतलब इसका मतलब हुआ उस जब भी भारत बंद हुआ था, जब भारत बंद के इसमें जो ये लोग यहाँ पे जो एजिटेशन करे थे TRS पार्टी ने, उस एजिटेशन में कहीं भी फार्मर्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। खाली तेलंगाना गवर्नमेंट, TRS पार्टी के मंत्री थे और उनके MLAs थे, उनके MPs थे और उसके जो भी नीचे तक जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग थे, मगर कहीं भी फार्मर्स का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं था। इसीलिए उनका भी होश आया, फार्मर्स इसके नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, क्योंकि वो पूरा सब उसके बिल को साथ दे रहे हैं। इसीलिए हमको अगर उनको साथ नहीं देना पड़ा तो कोई भी फार्मर उसको बिलीव नहीं करेगा। उसके नाते वो ज़बरदस्ती उनको आज ये बिल को साथ देना पड़ा। और यहाँ वो जो बोल रहे अभी खरीदी नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसा हो ही नहीं सकता, उनको खरीदी करना पड़ेगा। फार्मर्स का जो भी प्रोड्यूस है जरूर उनको फिर ऐसे IKP सेंटर्स है, अभी हर गांव में जो रैतु वेदिका बनाए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया NREGS के फंड से 10-10 लाख से रुपए वो वेदिका बने, तो उसी वेदिका से हर गांव में वही फार्मर का प्रोड्यूस को खरीदी करना चाहिए। थैंक यू। रियासती वज़ीर एक्साइज V. श्रीनिवास गौड़ ने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने सेंधी निकालने के दौरान दरख्तों से गिरकर हमेशा के लिए माजूर हो जाने वाले वर्कर्स को एक्सग्रेशिया देने के लिए एक पॉलिसी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने महकमे में तरक्कियों और तबादलों की फेहरिस्त भी
जल्द से जल्द तैयार करने की हिदायत दी। हिदायत में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर एक्साइज सरफराज अहमद, मौके में सियाहत के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोहर, एडिशनल कमिश्नर एक्साइज अजय राव और दूसरे डिप्टी कमिश्नर भी शरीक थे। पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले हैदराबाद के नवमुंतखब कॉर्पोरेटरों का एक जलसे तहनीत रविंद्र भारती थिएटर में मुनक्किद हुआ। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र, सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आर कृष्णैया और दूसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुखर्री ने पसमानदा तबकात को जिंदगी के हर शोबे में बाख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पसमानदा तबकात को तमाम सियासी जमातें नजरअंदाज करती हैं, चुनाचे वो सियासत में अपना मुकाम हासिल करने से खातिर हैं। रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों ने एलआरएस के लुजुम के खिलाफ आउटर रिंग रोड घटकेसर पर धरना दिया, जिससे हैदराबाद वरंगल कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम रही। पुलिस ने सदर स्टेट रियल्टर्स एसोसिएशन प्रवीण कुमार और दूसरों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद रिहा कर दिया गया। 9:30 की आमद है। पुलिस रचाकुंडा ने नए साल का जश्न मनाने और मस्ती करने वालों के खिलाफ अपनी मिशनरी को मुतहरिक कर दिया है। मलकाजगिरी की एसओटी ने एक इत्तला मिलने पर तरुण नगर में मंशियात के 3 पेडलर्स को गिरफ्तार किया। उनके नाम बी संदीप, साई शिंदे और नवीन सागर बताए जाते हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 4,80,000 रुपए मालियाती मंशियात और हशीश का तेल जब्त किया। नाई ब्राह्मण स्टूडेंट फेडरेशन का 5वां सालाना जलसा सरस्वती परिषद हाल तिलक रोड पर मुनक्किद हुआ। वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि सदर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन आर कृष्णैया मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। नाई ब्राह्मण स्टूडेंट फेडरेशन का 5वां सालाना जलसा सरस्वती परिषद हाल तिलक रोड पर मुनक्किद हुआ। वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि सदर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन आर कृष्णैया मेहमान एजाजी की రాజ్యాంగం డెవలప్మెంట్ విత్ ఈక్వాలిటీ సూచన చెప్పింది, రాజ్యాంగం లౌకిక సమాజం అని చెప్పింది, రాజ్యాంగం కులాతీత మతాతీత వైరుధ్యాల సమాజం ఉండాలి, ఈ అంతరాల సమాజం ఉండాలని చెప్పింది. కానీ 20 ఏళ్ళలో పోలే, 30 ఏళ్ళు పోలే, 75 ఏళ్ళు వచ్చాయి, ఇంకా మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం. అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు దాన్ని ఆచరణ చక్కగా పెట్టలేకపోవడమే కావచ్చు, అది వీళ్ళు వాళ్ళని చెప్పలేకపోతుంది. అందుకని అంబేద్కర్ గారు అప్పుడే రాజ్యాంగం రాసినప్పుడే చెప్పిండు, అనేక మంది గొప్ప భేదాలు చెప్పిండు. అరే నేను ఆ రాజ్యాంగాన్ని గొప్పగా అందించి ఉంచొచ్చు కాక, కానీ ఆచరణలో రానప్పుడు మళ్ళీ అమలు కోసం కూడా కొట్టాడేటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంటుందని చెప్పారు. ఇవాళ మనకు కూడా ఎవరు ఎందుకోసం ఏమి ఇచ్చినా కూడా వాటి అమలు కోసం కూడా కొట్టాడేటువంటి బాధ్యత మళ్ళీ మన మీద ఉంటుంది. पुलिस आबेदरों ने रियासती उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस पर एक खातून के साथ फहश कलामी करने का मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक विमेंस कॉलेज कोडी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर नसीम सुल्ताना ने अपनी शिकायत में कहा कि वो फरवरी में मुनक्किदा एक तकरीब के इनेकाद के लिए उर्दू अकेडमी से रकमी इमदाद तलब की थी और उसकी मंजूरी मोरिज़-उल-तवा में थी। जब वो 10 दिसंबर को इस सिलसिले में डायरेक्टर मोहम्मद गौस से रुजू हुई तो उन्होंने उनके साथ फहश कलामी की और अपने अनोखे मुतालिबे रख दिए। इंस्पेक्टर पुलिस आबिद रोड CMJ मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से कोठी में वाक़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के मुताबिक उनकी माहाना याफ्त बहुत कम है और मौजूदा महंगाई के दौर में इतनी कम तनख्वाह पर गुजर बसर मुश्किल है। ताहम उन्होंने हुक्काम से मुतालिबा किया है कि उनकी तनख्वाहों को GHMC मुलाजिमीन की तनख्वाहों के बराबर दिया जाए, क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं इतनी मेहनत ये भी करते हैं। तंजीम के रियासती सदर मोहम्मद यूनुस ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मसावी काम का मसावी मुआवजा करना चाहिए, मगर रियासती हुकूमत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को यकसर मुस्तरद करते हुए मनमानी कर रही है। हुकूमत का ये इम्तियाजी रवैया जारी रहा तो तंजीम 8 जनवरी 2021 से 4 रोज़ा हड़ताल पर जाएगी और तमाम अस्पतालों को हड़ताल के दौरान बंद कर दिया जाएगा।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, CLP कायदीन भट्टी विक्रमार्का मल्लू और कोडंडा रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत तेलंगाना और वजीर आला के चंद्रशेखर राव को जमकर लथाड़ा। कांग्रेस कायदीन के मुताबिक CM KCR दोगले पॉलिसी अपना रहे हैं। वो अपनी रियासत में बैठकर तो बीजेपी को गाली देते हैं और दिल्ली में जाकर उन्हीं से दोस्ती का ड्रामा करते हैं। दर हकीकत वो पसे पर्दा बीजेपी की हिमायत में है। CM KCR के हालिया दिल्ली दौरे के बाद से उनके तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर राव साहब ने जो अनाउंसमेंट किया था कि एग्रीकल्चर क्रॉप जो है उनमें में नहीं करेगी, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि तेलंगाना की पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 60-70% लोग फार्मर्स, फार्म लेबर और जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो 60-70% पॉपुलेशन है। और इनके विषय में अगर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि अब जो कर लो मैं तो अभी नहीं कर दूंगा, ये बहुत दुख की बात है। हम डिमांड करें चंद्रशेखर राव साहब जरूर इस एग्रीकल्चरल क्रॉप को खरीदना ही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है। अगर नहीं करेंगे आपको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे रहेगा। इस डिमांड से हम लोग में जाएंगे, कल से मंडल लेवल मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद 11 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर 18 तारीख स्टेट। धन्यवाद। GHMC के एनफोर्समेंट अमले की जानिब से बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के आर्जी तामीरात को बगैर किसी एतला या नोटिस के तोड़ फोड़ कर निशाना बनाया गया। इन गरीब मुतासिरा कारोबारियों ने बंजारा हिल्स कॉरपोरेटर्स पर इन व्यापारियों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। ये छोटे व्यापारियों के मुताबिक ये लोग तकरीबन 25 साल से इसी मुकाम पर कारोबार कर रहे हैं। कोविड के चलते लॉकडाउन की वजह से पहले से कारोबारी परेशान है। अब GHMC की ये इन्हेदामी कार्यवाही ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं कमान के अंदर रहता हूँ। रोज़ाना यहाँ डब्बे पे कारोबार करके जीता हूँ। 10,000 रुपये लोन लिया हूँ, लोन के पैसे फेड रहा हूँ। क्या कारोबार कर रहे हैं? कारोबार कर रहा हूँ यहाँ पे 30 साल हो गए मेरे को रहते हुए। अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब जो साहब ऐसा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आगे तोड़ डाले, विदाउट परमिशन के आगे तोड़ दे रहे हैं। कौन तोड़े? ये म्यूनसिपालिटी वाले आगे तोड़ रहे हैं साहब जी। और ये जो सो इन लोग हम पे इतना जुल्म कर रहे हैं कि पूछो मत। हम क्या कैसा जीना, हम लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग कहाँ से कोरोना वायरस की तरफ से हम परेशान हैं और इससे ज़्यादा परेशानी और क्या करेंगे। इन लोग, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे 20 फीट की रोड है साहब, अभी 20 फीट की रोड के ऊपर से वो लोग जाते हैं। हम लोग साहब ये लाइसेंस दिए, लोग लाइसेंस दे के जो सो हमारे को कारोबार करने के लिए दिए। कारोबार करने के बाद में जो सो हमारे को इलीगल है बोल रहे, वो है बोल रहे हैं, यहाँ के नहीं होते हैं, किधर के ये बोल रहे हैं, ये किधर किधर की बातें कर रहे हैं लोग। कॉपरेटर सही नहीं है यहाँ पे। कॉपरेटर जो सो ऐसी बातें करे तो कैसा कॉपरेटर क्या बोलते मालूम है? कौन है कॉर्पोरेटर यहाँ के? सैयद नगर में जाके जीना बोलते हैं, तेलंगाना में नहीं है साहब। कौन है कॉर्पोरेटर यहाँ के? कॉर्पोरेटर है विजय लक्ष्मी। कौन सी पार्टी के हो? TRS पार्टी के। कौन सा डिवीजन है ये खैरताबाद डिवीजन है। अच्छा, तो आप कॉर्पोरेटर से ऑब्जेक्शन है आप लोग? ऑब्जेक्शन है कॉर्पोरेटर से। कॉर्पोरेटर हमारे को बराबर कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। हर कोई बल्दिया वाले हमारे को हद से ज़्यादा सता रहे हैं। अभी हम लोग इतना कंप्लेंट, लाइसेंस दिए, सब दिए, आपको जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। हम फुटपाथ पे हैं। तो अभी आप क्या बोलना चाह रहे हैं हुकूमत से? हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम फुटपाथ के ऊपर हमारे को जीने का हक दो, नहीं तो फिर हमारे को नौकरियाँ दो। जिले मुल्क में लोग एक पुरअसर मर्ज का शिकार हो रहे हैं और गुज़िश्ता 20 दिन में इस मर्ज से 6 अफराद फौत भी हो गए। इन तमाम अफराद को शदीद बुखार, खैर दस्त की शिकायत थी। मुप्पनपल्ली के लोगों का ख्याल है कि किसी ने गांव वालों पर काला जादू किया है, चुनांचे कई लोग अपने गांव का तखलिया कर रहे हैं। 3 दिन कबल एक ही खानदान के 3 अफराद फौत हुए हैं। तेलंगाना में नया कोरोना वायरस दाखिल हो गया है। CCMB के साइंसदानों ने वरंगल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को बर्तानिया में शुरू होने वाली नई शक्ल के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की निशानदेही की है। मौके में सेहत के अहदेदारों ने भी इस मामले की तस्दीक की है। मरकजी हुकूमत की जानिब से इसका ऐलान भी किया जाएगा। जराये के मुताबिक यह शख्स जो नई शक्ल के कोरोना वायरस का शिकार हुआ है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में
बर्तानिया से वरंगल वापस हुआ था और 24 दिसंबर को उसका टेस्ट किया गया। कोरोना मुस्बित होने की वजह से इसके नमूने सीसीएमबी को भेजे गए थे। सीसीएमबी के साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि शख्स बर्तानिया में तेजी से फैलने वाली नई शक्ल के कोरोना से मुतासिर हुआ है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 397 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस से 2 अमवात भी हुई है, जिसके नतीजे में जुमला महलूकीन की तादाद 1535 तक जा पहुंची है। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 2,77,931 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में अब तक जुमला 2,77,937 अफराद के कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में अब तक जुमला 2,77,937 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं। इतवार और पीर के दरमियान 42,737 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 66,53,000 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। GHMC 92, करीमनगर 25, जोगलम्बा गढ़वाल 2, खम्माम 12, महबूब नगर 8, मेडचल मलकाजगिरी 37, जयशंकर भोपालपल्ली 7, मुलुगु 7, नलगुंडा 11, निजामाबाद 5, रंगारेड्डी 28, वरंगल अर्बन 19, वरंगल रूरल 7, संगारेड्डी 9, सूर्यापेट से 11 कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में एक NRI देवेंद्र रेड्डी की मौत पर अमेरिका और रियासत की तेलुगु बरादरी में रंजो गम की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि 29 दिसंबर को देवेंद्र रेड्डी अपनी कार में बैठे हुए थे कि एक धमाका हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। वो अमेरिका में TRS पार्टी के सरकारी तर्जुमान थे। उनकी मौत की खबर आम होने के बाद कई लोगों ने उनके अरकान खानदान से इज़हार ताज़ुब किया। 7 बरस में पहली मरतबा किसी टेस्ट मैच में 5 विकेट हासिल करने का हैदराबादी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने रिकॉर्ड बनाया है। मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के माबैन खेले जाने वाले टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट हासिल किए। मोहम्मद शमी की जगह सिराज को हिंदुस्तानी टीम में इस मरतबा शामिल किया गया है और वो पहली मरतबा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इससे खबर अश्विन ने 2011 में, जबकि वो पहली मरतबा टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किए गए थे, दिल्ली में वेस्ट इंडीज के साथ खेले गए मैच में 5 विकेट हासिल किए थे।